हर इंसान ने एक बात जरूर नोटिस की होगी। आप चाहे जहां भी बैठे, धुआं किसी न किसी तरह आपके चेहरे की तरफ ही आता है। खुद को धुएं से बचाने के लिए आपने सोचा कि क्यों ना ऐसा ईंधन बनाया जाए जो बिल्कुल भी धुआं न दे। आपने जली हुई लकड़ियों को एक मिट्टी के बर्तन में डालकर ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दिया। अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से आग अपने आप बुझ गई। अगली बार जब आग जलानी हो तो वही लकड़ी सीधी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एक दिक्कत थी, ऐसे बना हुआ कोयला जल्दी खत्म हो जाता था। पर यह बात आपको कहाँ रोकने वाली थी? आपने पीली मिट्टी से एक भट्ठा बनाया जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से गोल आकार का था। उसके आगे लकड़ी डालने का दरवाजा और पीछे धुआं निकलने की जगह छोड़ी। फिर आपने सख्त लकड़ियां ली जो घनी और कम रेजिन वाली होती है, उसे भट्ठे में अच्छी तरह भर दिया। पूरा भरने के बाद ईंट और पीली मिट्टी से भट्ठे का मुंह बंद कर दिया। ऊपर एक छोटा सा छेद छोड़ दिया ताकि वहीं से आग लगाई जा सके। उस छेद से अंगारे डालकर लकड़ी को सुलगाया गया। सीमित हवा की वजह से लकड़ी पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से जलने लगी और पीछे के रास्ते से घना सफेद धुआं निकलने लगा। यह प्रक्रिया लगभग 2.5 दिन तक चलती रही। जब सफेद धुआं धीरे धीरे हल्का होने लगा तो आपने हवा का रास्ता छोटा कर दिया। धीरे धीरे लकड़ी उच्च तापमान और कम ऑक्सीजन में कार्बोनाइज होने लगी। सफेद धुआं बदलकर हल्के नीले रंग का होने लगा। लगभग 3 से 4 दिन बाद जब भट्ठा अंदर से लाल तपता दिखने लगा और लकड़ी से साफ साफ टूटने जैसी आवाज आने लगी तो समझिए कोयला बन चुका है। अब सबसे जरूरी कदम था सारे छेद तुरंत बंद कर देना ताकि अंदर बिल्कुल भी हवा न जा सके। लगभग 5 से 6 दिन ठंडा होने के बाद जब भट्ठा खोला जाता है तो अंदर की लकड़ी पूरी तरह बदल चुकी होती है। गहरी काली चमक और उसे थपथपाने पर धातु जैसी खनक की आवाज देने वाला बेहतरीन कोयला। यह कोयला न केवल धुआं रहित होता है बल्कि ज्यादा गर्म और बेहद टिकाऊ भी होता है। बधाई हो, आपने मिट्टी के भट्ठे में कोयला बनाने की प्रक्रिया समझ ली। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।